नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जवान मेकर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे भाई। तो आज की जो अपनी क्लास है बच्चों, ये प्रैक्टिस सेट 3 है ट्रिग्नोमेट्री का। भाई इस प्रैक्टिस सेट के अंदर इतने धांसू लेवल के गजब क्वेश्चन होंगे बच्चों, ठीक है। आपको बिल्कुल पढ़ के मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं भाई, ठीक है। पहले 2 प्रैक्टिस सेट यदि आपने नहीं देखे बच्चों, वो भी देखे हो भाई। यदि आपने पहली 10 क्लासेस कॉन्सेप्ट की ट्रिग्नोमेट्री की मिस कर रखी है तो भाई आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रखी है, उसको जाके कंप्लीट करके आओ पहले, ठीक है। क्योंकि उसके बाद में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री का मैंने अभी आपको बताया था ना, ठीक है, कि भाई 10 से 14 क्वेश्चन इसका वेटेज है ही है बच्चों, ठीक है। 14 से 18 क्वेश्चन का वेटेज है यदि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को काउंट कर दे तो साथ के साथ, ठीक है। इनवर्स को, हाइट एंड डिस्टेंस वाले पोर्शन को, ठीक है। बट भाई ये मान के चलो 10 क्वेश्चन तो पक्के आने ही आने हैं, ठीक है, उन 10 क्लासेस से। तो भाई आप वो देख के आओ बच्चों, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये कंटेंट, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। साइन ए प्लस बी की वैल्यू है 3/5, ठीक है। और साइन ए माइनस बी की वैल्यू 5/13। हमसे पूछा गया है साइन ऑफ 2a। क्या आपको ये नहीं लग रहा बच्चों कि यदि इस एंगल को और इस एंगल को मैं जोड़ दूं तो बी से बी कट जाएगा और ए 2a हो जाएगा? सही बात है ना। यानी एक चीज़ यहाँ पे आपको सीखने को मिल गई, सही बात है भाई। मैं सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया है, देखो यार एनडी का हमेशा काम है ही कि ये कॉन्सेप्ट को घुमा के देगा ये अगले साल, ठीक है। देखो क्या है कि कोस थीटा माइनस का अल्फा इजिकल टू में ए दिया गया है, थीटा माइनस का बीटा बी दिया गया है, और आपसे पूछा गया है अल्फा माइनस का बीटा। इसका मतलब क्या है भाई कि बीटा तो है ही है, यानी मैं बोलता हूँ कि क्या इसमें से यदि आप ये वाली चीज़ घटा देते हो तो इसके लगेगा माइनस का साइन, इसके लगेगा प्लस का साइन, और थीटा से थीटा कट नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, अल्फा माइनस का बीटा ही तो आएगा ना। सही बात है। तो भाई ये आपको समझना है बच्चों, ठीक है। अब देखो भाई मैं आपको बोलता हूँ कि स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। ये देखो बच्चों क्या दिया गया है, साइन के अंदर a प्लस बी दिया गया है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ भाई साइन के अंदर यदि a प्लस बी दे दिया जाए तो मैं बोलूँगा कि इस एंगल को और इस एंगल को यदि मैं जोड़ देता हूँ तो साइन a प्लस में b, ठीक है, ये, और इसके अंदर मैंने जोड़ दिया a माइनस का b, यानी ये दोनों एंगल मैंने जोड़ दिए ना इसके अंदर। भाई देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैंने साइन के अंदर जोड़ दिए, सही बात है। यदि मैं इसको बच्चों अल्फा रीड कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, या फिर एक्स मान लो बच्चों इसको, ठीक है। यदि मैं इसको एक्स रीड कर लेता हूँ, इसको मैं वाई रीड कर लेता हूँ, तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि साइन एक्स कोस वाई प्लस में कोस ऑफ एक्स साइन वाई। बच्चों ये आप पढ़ के आए हो ना। आपको पता है भाई एक्स की जगह रखेंगे a प्लस में b और y की जगह रखेंगे बच्चों a माइनस का b, सही बात है ना। तो आपको पता है साइन a प्लस बी, यानी यार ये लिख देता हूँ आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, साइन a प्लस में b और कोस a माइनस का b प्लस में कोस a प्लस में b और साइन a माइनस का b, ये बन गया ना। मैं बोलता हूँ बच्चों, अब देखो साइन a प्लस बी की वैल्यू दी गई 3/5 गुणा में कोस a माइनस बी। भाई आपको पता है कि ये यदि y है बच्चों, ठीक है, तो साइन ये क्या होगा बच्चों फिर परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा हाइपोटेनस हो गया ना। तो बेस क्या होगा बच्चों इसका 12 नहीं हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि कोस a माइनस बी क्या आएगा, तो कोस a माइनस का b क्या आएगा भाई 12/13 आएगा बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12/13 प्लस में कोस a प्लस में b। बच्चों आपको पता है कि इसका ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, यानी कोस a प्लस बी क्या बनेगा बच्चों, बेस क्या है 4 और ओपन में हाइपोटेनस क्या है 5, यानी 4/5 बन जाएगा ना ये, यानी प्लस में 4/5 गुणा में साइन a माइनस का b, साइन a माइनस का b है बच्चों 5/13। सही बात है भाई। यहाँ पे आ गया बच्चों 13 पंजे 65 और 12 3 36 प्लस में 5 चौक 20 अपॉन में 13 पंजे 65 एलसीएम आएगा बच्चों 36 और 20 56, यानी 56/65 आंसर आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखो भाई सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बता रहा है कि यदि आप कंसिडर कर लेते हैं इस पैरामीट्रिक इक्वेशन को, x की वैल्यू जिसमें ये दी गई है और y की वैल्यू ये दी गई है, तो ये हमको क्या निकाल के देगी बच्चों। आपने ना अभी देखो जैसे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट फॉर्मूले वगैरह आपने रिवाइज शायद नहीं कर रखे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा बार बताने के बाद भी आपने किया नहीं है। तो 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है भाई, कोस 2 थीटा फॉर्मूला नहीं है क्या। तो आपको पता है कि देखो 1 माइनस में t की जगह भाई tan थीटा रख लो आप लोग, ठीक है। तो t की जगह यदि आप tan थीटा रख लेते हो तो आपको पता है कि 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और इसके गुणा में बच गया केवल a। सही बात है ना भाई। तो मैं बोल देता हूँ बच्चों ये ही तो वैल्यू x के बराबर दी गई है ना। सही बात है। यदि मैं क्या करता हूँ t की वैल्यू में पुट कर लेता हूँ tan थीटा के बराबर, सही बात है। मैं आपको बोलता हूँ बच्चों की ये वाली वैल्यू अभी मैंने आपको बताई कोस 2 थीटा के बराबर है, यानी ये क्या बन गया a कोस 2 थीटा इजिकल टू में x नहीं बन गया भाई, बन गया ना।
यानी देखो मैंने इस पैरामीट्रिक इक्वेशन को देखो बहुत आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ली, सही बात है। अब मैं बोलता हूँ भाई आपने ये भी नहीं पढ़ रखा कि 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बच्चों sin 2 थीटा का फॉर्मूला आता है यदि आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। एक और sin 2 थीटा फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। मैं बोलता हूँ बच्चों कि यहाँ पे देखो t की जगह यदि मैं tan थीटा पुट कर लूँ तो 2 tan थीटा यानी केवल a बच गया, a को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये वाली वैल्यू किसके बराबर दी गई है बच्चों, बताना मेरे को एक बार, y के बराबर दी गई है। मैं बोलता हूँ भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं sin 2 थीटा नहीं लिख सकता इसको, तो ये लिखूंगा भाई मैं a sin 2 थीटा इज इक्वल टू में y ना। तो भाई देखो एक इक्वेशन ये बन के आ गई, एक इक्वेशन ये बन के आ गई। मैं बोलता हूँ बच्चों स्क्वायर करो और ऐड कर दो इन दोनों को, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है। तो इस तरफ भी भाई मैं स्क्वायर करूंगा और इस तरफ भी फिर मैं स्क्वायर करूंगा, सही बात है ना। और फिर मैं करूंगा इनको ऐड, तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी। तो बच्चों a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस में a स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर आ गया ना। बच्चों मैं बोलता हूँ कि यहाँ से a स्क्वायर यदि आप कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस में sin स्क्वायर 2 थीटा दैट इज 1 ना, इज इक्वल टू में क्या आएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर आएगा। यानी भाई क्या बन गया सॉल्यूशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू में a स्क्वायर बन गया बच्चों। और मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वाली क्लास के अंदर, क्लास नंबर जो 3 मैंने 3 या 4 दोनों में से देख लेना, शायद 4 के अंदर अपलोड किया है मैंने वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल ना बच्चों, जिसका क्या है सेंटर 0 0 है और आपको पता है रेडियस क्या है a है, सही बात है ना। तो भाई ये किसकी इक्वेशन आई फिर निकल के, तो बच्चों ये रिप्रेजेंट करेगी एक सर्कल को और जिसकी रेडियस a होगी। भाई देखो ऊपर वाले में डायमीटर a दिया गया है तो गलत हो जाएगा बच्चों, ऊपर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया बच्चों dy बाई dx, इसका dy बाई dx करोगे भाई दोनों तरफ, तो आपको पता है बच्चों 2x प्लस में 2y dy बाई dx इज इक्वल टू में कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव बच्चों 0 होता है, तो dy बाई dx 2x इस तरफ जाएगा बच्चों, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू में 2y dy बाई dx आएगा बच्चों। 2y जब बटे में जाएगा इसके तो 2y आ गया बच्चों बटे में, ये कट गया, यानी माइनस का x अपॉन में y, देखो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों दोनों ही दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड रुको बच्चों, मेरे को थोड़ी सी इसमें गड़बड़ लग रही है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है भाई। इसके अंदर शायद कोस थीटा आना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, 2019 का फर्स्ट एग्जाम के अंदर आया हुआ, ठीक है। देखो भाई इसके अंदर कोस है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, व्हाट इज, ठीक है, कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अपने से पूछी है एग्जामिनर ने, ठीक है। तो आपको पता है भाई कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि माइनस का तो बीटा ही है और प्लस का अल्फा, इसका मतलब तो इसमें से ये वाली चीज़ घटी होगी ना। यानी मैं बोल देता हूँ बच्चों कोस के थीटा माइनस बीटा में से यदि आप घटा देते हैं ये वाली वैल्यू, तो देखो थीटा माइनस का अल्फा करके देखना भाई एक बार, ये कन्वर्ट करके देखना इसको, तो आपको पता है कोस थीटा में से थीटा जाएगा तो भाई ये 0 हो गया, और आपको पता है बच्चों माइनस का बीटा, माइनस माइनस प्लस का अल्फा, ऐसे ही आएगा ना। यानी एक्चुअल में क्या है बच्चों, ये वाली वैल्यू ही तो ये है ना, सही बात है। मैं बोल देता हूँ कि ये मान लेता हूँ बच्चों मैं a है और ये है मेरे भाई b, सॉरी भाई ये तो दे रखा है, ये x मान लो बच्चों, ठीक है, और ये मान लो भाई y, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, कोस y माइनस एक्स का फॉर्मूला नहीं बन गया बच्चों, ये बन गया ना। तो मैं बोलूँगा भाई कोस y माइनस एक्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कोस y कोस x माइनस है तो प्लस आएगा, साइन x साइन y ना बच्चों। तो आपको पता है कोस y, देखो भाई यहाँ से क्या आ गया कोस y कहाँ पे दिया गया बच्चों, ये रहा कोस y की वैल्यू क्या है b इंटू में कोस x की वैल्यू बच्चों a, ठीक है, प्लस में साइन x की वैल्यू निकालनी है बच्चों। आपको पता है कि कोस x की वैल्यू है a, सही बात है ना। मैं बोलता हूँ कि साइन x की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस में कोस स्क्वायर x ही तो करोगे ना भाई। तो कोस स्क्वायर x यानी a स्क्वायर x बच्चों, यानी साइन x की वैल्यू गई 1 माइनस में a स्क्वायर x, यानी अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस में a स्क्वायर इंटू में ऐसे ही निकालो भाई आप y की, तो अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस में b स्क्वायर आ जाएगी। तो ये ऑप्शन देखो भाई कौन से ऑप्शन के अंदर है, ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये 3 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है। एक्चुअल में यदि इसको मिला यहाँ पर 2 पार्ट को 2 क्वेश्चन मान ले तो 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे बच्चों और फिर उन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। हाँ जी बच्चों, इन क्वेश्चनों को भाई फटाफट एक बार सोल्व करो आप लोग, ठीक है। उसके बाद में मैं इनका सॉल्यूशन करवाता हूँ, ठीक है। बट भाई सबसे पहले ना वीडियो को पॉज करके एक बार आपका दिमाग लगाना भी इनके अंदर जरूरी है, ताकि मेरे वाला सॉल्यूशन भी आपको फिर ज़्यादा बढ़िया से समझ में आए, ठीक है। तो एक बार फटाफट इनको ट्राई करो, उसके बाद में मैं इनका सॉल्यूशन समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखो भाई मैं स्टार्ट करवाता हूँ पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दिया गया है, 1 प्लस में 2 इंटू में साइन प्लस कोस इंटू में साइन माइनस कोस इज इक्वल टू 0 दिया गया है। x की वैल्यू बच्चों 360 से
और 0 के बीच में है, ठीक है, देन हाउ मैनी वैल्यूज डज x टेक्स, यानी x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई कि यदि आप इसको सोल्व करने बैठोगे तो भाई ये a प्लस बी मान लो बच्चों, तो इसको a माइनस बी मान लो आप लोग, ठीक है। तो ये क्या बन गया 1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ दी साइन स्क्वेयर माइनस में कोस स्क्वेयर बन गया ना बच्चों, इजिकल टू में 0 दिया गया है। सही बात है भाई, आपको एक फॉर्मूला पता होगा शायद, ठीक है, कि कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। x के फॉर्मेट में लिखूँ क्या मैं, 2x का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वेयर x माइनस में साइन स्क्वेयर x। सही बात है, यदि मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से तो आपको पता है क्या बन गया, ये माइनस कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वेयर एक्स माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स ना बच्चों, ये जब माइनस इस तरफ जाएगा तो माइनस का कोस 2x आ जाएगा, यानी साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स की वैल्यू माइनस का 2x होती है, कोस 2x होती है, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का, ठीक है, 2 कोस 2x ना, यानी मल्टीप्लाई में लिख देंगे माइनस का कोस 2x। जब माइनस बाहर जाएगी बच्चों तो आपको पता है 2 के बाहर आएगी तो 1 माइनस में 2 कोस स्क्वेयर माइनस में 1 माइनस 2 कोस 2x हो जाएगा ना, और इजिकल टू में 0 है। तो आपको पता चला बच्चों कि ये किसके बराबर आएगा, 2 कोस x इजिकल टू में 1 के बराबर आ गया, बटे में जाएगा भाई 2। सही बात है ना, यहाँ पे 2x है बच्चों, ठीक है। तो कोस 2x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/2 के बराबर आ गई ना। मैं बोलूँगा कि बच्चों 1/2 के बराबर आ गई, तो कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भाई आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने सिखाता हूँ। x की वैल्यू बच्चों आपको पता है कि 360 से 0 के बीच में है, ठीक है। मैं बोलूँगा 2x, यानी बच्चों इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये लेस देन होगी बच्चों 720, ठीक है, एंड ग्रेटर देन होगी बच्चों 0 से। यानी मैं बोलूँगा 720 का मतलब क्या बच्चों, 2 सर्कल ना, एक सर्कल तो ये हो गया कंप्लीट और दूसरा साइकिल ये हो गया। यहाँ तक मैं बोलता हूँ भाई कि cos 2x 1/2 कहाँ कहाँ पे मिलता है आपको, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और बच्चों एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों एक बार, तो एक बार यहाँ पे, यानी 2 वैल्यूज ले सकता है। फिर दूसरा भी बच्चों सर्कल लेना है अपने को, तो यहाँ पे और यहाँ पे, यानी 2x की वैल्यू बच्चों 4 आ सकती है ना। सही बात है, तो भाई मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अपने को यही तो देखना था बच्चों। सही बात है, तो भाई क्या होगा कि 4 वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि 2x जो है वो 720 से 0 के बीच में है। आई बात समझे, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे कि टोटल 4 वैल्यूज ये ले सकता है अपनी, ठीक है। कहाँ पे गया भाई 4 ऑप्शन, ये रहा, ठीक है। चलो मैं एक और तरीका समझा देता हूँ वैसे तो आपको, ठीक है, यदि ये समझ में नहीं आया तो, ठीक है। एक और तरीका देखो बच्चों, मैंने आपको समझाया था, यहाँ से सॉल्यूशन निकल के इसका क्या आया कि 1 प्लस में 2 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स को बच्चों आप क्या लिख रहे थे, माइनस का 2 कोस 2x ना, यानी माइनस का कोस ऑफ 2x इजिकल टू में 0 आ गया। सही बात है, अच्छा इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इसको ऐसे ही कर लो 1 प्लस में 2, ठीक है, साइन स्क्वेयर एक्स माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स को भाई 1 माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स लिख लो आप लोग, ठीक है, इजिकल टू में 0, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1 एंड माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वेयर एक्स, यानी इसको सोल्व करोगे तो 1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ दी 2 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस में 1 ना बच्चों। मैं बोलूँगा भाई अंदर लेके जाओ तो 1 और ये इजिकल टू में 0 दिया गया है, 1 प्लस में 4 साइन स्क्वेयर एक्स और माइनस का बच्चों 2 इजिकल टू में 0 ना, प्लस का 1 एंड माइनस का 2, माइनस का 1 बच्चों एक इस तरफ जाएगा, यानी 4 साइन स्क्वेयर एक्स इजिकल टू में 1 आएगा भाई, बटे में जाएगा ये 4। सही बात है बच्चों, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, साइन एक्स की वैल्यू आएगी भाई प्लस माइनस का 2, यानी एक बार प्लस का 1/2 एंड एक बार माइनस का 1/2। सही बात है। अब मैं बोलता हूँ बच्चों एक्स लेना है 360 से 0 के बीच में, भाई ये देख लो, अब ये एक सर्कल बन गया ना। आपको पता है प्लस 1/2 कहाँ कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यानी 2 वैल्यूज, माइनस 1/2 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यानी टोटल बच्चों 4 वैल्यूज एक्स टेक कर सकता है। आई बात समझ में, तो इसलिए डी आंसर आ गया, ठीक है। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, जोन सा तरीका आपको अच्छा लगे वही कर लो भाई, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है भाई, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा के इसको सोल्व करो आप लोग, ठीक है। मैंने यहाँ पे जगह बना ली सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। देखो बच्चों, आपको एक बात पता होगी कि कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना, आपने शायद पढ़ा होगा। ये देखो, ये 3 कोस थीटा आगे ले आया, यानी माइनस कॉमन लेने पे यहाँ पे आपको पता है ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और माइनस जो इस तरफ आई है बच्चों ये चली जाएगी इस तरफ। सही बात है, यानी ये वाली वैल्यू यही तो दी गई है ना बच्चों, यही सेम वैल्यू है बच्चों। इसका मतलब क्या है, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस का कोस 3 थीटा, यानी इसकी जगह रख देंगे माइनस का कोस 3 थीटा बच्चों। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ दी माइनस का कोस 3 थीटा। सही बात है, एक्स ले रखा है बच्चों तो एक्स ले लो यहाँ पे, ठीक है। इजिकल टू में 0 बच्चों, माइनस अंदर लेके जाओगे तो 1 माइनस में 3 कोस ऑफ एक्स इजिकल टू में 0 आ गया ना। इसको इस तरफ लेके जाओगे भाई तो 1 यहाँ पे 3x लगाओ बच्चों, ठीक है। 1 इजिकल टू में 3 कोस ऑफ 3x भाई, 3 बच्चों बटे में आ गया। सही बात है। अब अपने को क्या पता बच्चों ये कहाँ कहाँ पे 1/3 देगा, सही बात है ना। तो मैं बोलूँगा भाई कि यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी दी गई है, 360 से और 0 के बीच में दी गई है,
ये बनाया भाई सर्कल। आपको पता है बच्चों की 3x लेना है अब की बार, तो 3x यानी 3x तीनों तरफ दोनों तरफ भाई क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 दिया 108 बच्चों, ठीक है, यानी 1080 डिग्री, यानी इसके बीच में आएगा ना 3x। तो भाई ये अब जो अपने को आंसर प्रोवाइड करेगा, तो पहला सर्कल देखते हैं भाई, ये पहला सर्कल 360, फिर 720, फिर 1080 बच्चों, ऐसे ही आएगा ना, तो यहाँ तक आएगा। अब देखो कौन सी वैल्यूज आप ले सकते हैं इसके अंदर। भाई cos 3x है बच्चों, पॉजिटिव 1/3 दे रहा है, एक तो यहाँ पे दे देगा, दूसरी यहाँ पे दे देगा, सही बात है, दो सॉल्यूशन। दूसरे सर्कल के अंदर यहाँ पे देगा, यहाँ पे देगा, दो रोगे, ठीक है। तीसरे के अंदर यहाँ पे भी देगा, यहाँ पे भी देगा। इसका मतलब क्या बच्चों, टोटल 6 वैल्यूज आएंगी ना, तो इसलिए आंसर 6 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं भाई, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है। पहले मैं आपको है ना एक वैसे छोटा सा कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ इस क्वेश्चन को करवाने से पहले, ठीक है, ताकि थोड़ा आसान हो जाए ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है भाई। देखो बच्चों, मैं बोलता हूँ कि 45 को मैं π/4 लिख लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस में x की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना भाई, 1 प्लस में 10x अपॉन में 1 माइनस में 10x, ये बहुत बार पढ़ी है ना अपने। जब मैं बोलता हूँ बच्चों इसको आप खोलते हैं तो 1 अपॉन में 10 को आप साइन बाई कोस खोल सकते हैं, इसको आप बोल लेंगे बच्चों 1 माइनस में साइन बाई कोस बच्चों, कोस इस तरफ जाएगा बच्चों, तो कोस प्लस में साइन अपॉन में कोस माइनस में साइन, और कोस से कोस कट जाएगा, सही बात है ना। यानी इसी को बच्चों लिखने का तरीका क्या है अपने पास में, कोस ऑफ एक्स प्लस में साइन ऑफ एक्स अपॉन में कोस ऑफ एक्स माइनस में साइन ऑफ एक्स। यानी ये फॉर्मूला बच्चों किसका फॉर्मूला है, ये इसी का फॉर्मूला है, ठीक है, और ये भी इसी का फॉर्मूला है भाई। मैं बोलता हूँ बच्चों कि आपको पता है कि 10, यदि मैं बोलूँगा कि π/4 माइनस में x सोल्व करोगे आप, तो 1 माइनस में 10x और अपॉन में 1 प्लस में 10x हो जाएगा, सही बात है भाई। इसको यदि आप सोल्व करके देखते हो तो ये वही बनेगा, कोस ऑफ x माइनस में साइन ऑफ x अपॉन में कोस ऑफ x प्लस में साइन ऑफ x बच्चों, सही बात है ना। एक और देखो बच्चों, मैं बोलता हूँ कि साइन ऑफ x प्लस में कोस ऑफ x का स्क्वायर करो आप लोग, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x प्लस में 2 साइन x कोस ऑफ x, सही बात है ना। इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, 1 आएगी, प्लस में 2 साइन x कोस x किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का फॉर्मूला है बच्चों, तो साइन ऑफ 2x, यानी 1 प्लस में साइन ऑफ 2x दिख जाए ना, तो रिलेट कर लेना इससे, आगे बात समझ में। अब देखो भाई, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया इसका, ठीक है। ये सारी चीज़ें यार एग्जाम में लिख के थोड़ी देखोगे आप लोग, ठीक है, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली वैल्यू बच्चों इसके बराबर दी गई है, ठीक है। बोला गया है थीटा जो है वो माइनस π/4 से π/4 के बीच में है, तो बताओ कि कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों कोस प्लस में साइन अपॉन में कोस माइनस में साइन, इसकी वैल्यू लिख दी मैंने डायरेक्ट, ये इजिकल टू में इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, कोस प्लस में साइन का स्क्वायर ना भाई, एक स्क्वायर से बच्चों कट गया ये बड़ा, यानी ये आ गया ना, इसको इस तरफ लेके जाओगे तो 1 इजिकल टू में क्या आएगा भाई, कोस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ही तो हो जाएगा ना। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो कोस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, कोस ऑफ 2x का, यानी कोस ऑफ 2x किसके बराबर आ गया, डायरेक्ट 1 के बराबर। यार ये क्वेश्चन अब तो आपको कुछ भी नहीं लगा होगा, है ना, तो इसीलिए आंसर क्या आ गया बच्चों, सी। अपने को थोड़ी स्मार्ट अप्रोचेज का यूज़ करना है, ठीक है। ये स्मार्ट 2022 फर्स्ट एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। देखो बच्चों 2019 सेकंड एग्जाम है क्या, ये सेकंड एग्जाम के अंदर या फिर फर्स्ट एग्जाम के अंदर ही आया होगा भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा हो सकता है सेकंड ही लिखा होगा, ये सेकंड एग्जाम के अंदर आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों, 29/21 दी गई है। मैंने आपको भाई पढ़ाई है ट्रिपलेट, तो मैंने आपको बताया 20, 21 एंड 29, ये तीनों की तीनों ट्रिपलेट हैं। यदि ये वाला बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, यदि ये वाला परपेंडिकुलर तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। बट बड़े वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है भाई, सही बात है ना। मैं बोलता हूँ बच्चों कि आप मेरे को बताओगे 4 सेकेंड थीटा प्लस में 4 टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है बच्चों कि यदि कोसिकेंड थीटा, ठीक है, कोसिकेंड थीटा की वैल्यू 29/21 है, इसका मतलब ये क्या भाई, हाइपोटेनस है, ये क्या बच्चों परपेंडिकुलर, तो बेस क्या रह गया, 20 रह गया ना, तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाते हैं, तो 4 इंटू में सीकेंड थीटा को आप क्या लिखेंगे बच्चों, हाइपोटेनस बाई में बेस लिखेंगे, प्लस में भाई 10 थीटा है तो परपेंडिकुलर बाई में बेस लिखेंगे बच्चों, सही बात है। हाइपोटेनस की वैल्यू उठाओ भाई यहाँ से 29, अपॉन में बेस की वैल्यू उठाओ भाई 20, प्लस में परपेंडिकुलर की वैल्यू उठाओ बच्चों 21, अपॉन में बेस की वैल्यू भाई 20, इंटू में क्या करोगे भाई 4 करोगे, सही बात है ना। एलसीएम आ गया 20 बच्चों, 29 और 20 भाई कितना हो गया 50, 50 गुणा में 4, सही बात है, तो 50 गुणा में 4, ये कट गया बच्चों इससे, 5 चौक 10, ठीक है, ये आ गया भाई 10 आंसर, ठीक है। देखो 5 चौक 20 और 5 से 10 पे कट गया बच्चों ये, तो भाई आंसर आएगा इसका बी, ठीक है। हो रहे हैं ना क्वेश्चन भाई। 8th 9th क्वेश्चन बच्चों
बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है और भाई क्वेश्चन नंबर 10 भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसका पहले सुनो बच्चों कॉन्सेप्ट, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सुनने के बाद में भाई तुम लोटपोट हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है। समझो बच्चों ध्यान से, मैं बोलूँगा बच्चों आपको कि यदि मैं बोल देता हूँ कि 10a या फिर x मान लो इसको आप लोग, ठीक है, की वैल्यू यदि आपको 1/2 दे दी जाए एक बार, ठीक है। दूसरी वैल्यू बोल देता हूँ बच्चों मैं 10y = में 1/3 दे दी जाए, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूँ एक बार है ना, आप लोग 10x + y का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करके दिखाओ आप मेरे को। तो आपको पता है भाई 10x + y का फॉर्मूला क्या होता है, 10x प्लस में 10y अपॉन में 1 माइनस में 10x इंटू में 10y होता है ना, सही बात है। अरे भाई तुम परेशान तो नहीं हो गए पढ़ पढ़ के हैं। देखो बच्चों 10x की वैल्यू क्या दी गई है, 1/2 दी गई है, 1/2 प्लस में 10y की वैल्यू क्या दी गई है, 1/3 दी गई है, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस में 10x इंटू में 10y यानी 1/2 इंटू में 1/3 बच्चों। सोल्व करोगे भाई 3 प्लस में 2 5, 5 बटे में आ गया बच्चों ये 6, सही बात है ना। अपॉन में भाई आप सोल्व करते हो इसको, आपको पता है कि 3 दूनी 6 माइनस का 1 5/6 आएगा बच्चों, नीचे भी इससे कट गया बच्चों, आंसर आया 1। यानी आपने क्या समझा कि 10x + y जैसे ही आपने लगाया ये दो वैल्यूज ले गए तो आपका आंसर 1 आ रहा है। और 1 कब आता है, जब ये 10 45 डिग्री हो भाई, सही बात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x + y भी तो भाई 45 ही होगा ना, ठीक है। तो ये है बच्चों वो शानदार कॉन्सेप्ट कि यदि आप एक वैल्यू ले ले 1/2, दूसरी ले ले 1/3, ठीक है, अल्टरनेट भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बच्चों मैं बोलूँगा कि फिर जो x प्लस में y होता है ना वो हमेशा भाई 45 डिग्री होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों, क्या ये बात पल्ले पड़ गई आपको, ठीक है। थोड़ी सी और बता देता हूँ बच्चों, जैसे एक ट्राइंगल ले लेते हैं आप, हाँ ठीक है, एक ट्राइंगल ये ले ली भाई, ठीक है, और एक ट्राइंगल ले ली बच्चों ये बड़ी, ठीक है, ये मान लेते हैं आप x, ये मान लेते हैं भाई आप y, ठीक है। तो ये 1 है तो ये भाई 2 होगा, सिंपल सी बात है ये इसके हिसाब से। तो बच्चों ये क्या आएगा अपने पास में, √5 नहीं आएगा पाइथागोरस से, ये 1 है 3 है बच्चों, तो ये क्या आएगा √10 नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई आपने क्या दिमाग लगाया, ठीक है। अब मैं ये इरेज करता हूँ एक बार, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन लिखता हूँ। यदि ये आपने नहीं लिखा है भाई वीडियो पॉज करके फटाफट 1 सेकंड में लिख लो, ठीक है। इसका कंक्लूजन लिखना स्टार्ट करता हूँ बच्चों में, ठीक है। क्या कंक्लूजन लिखता हूँ भाई, ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा बच्चों, ठीक है, कि यदि एक 10x की वैल्यू 1/2 हो, ठीक है, या फिर 10y की वैल्यू बच्चों क्या हो 1/3 हो, अल्टरनेट भी हो सकती है, कोई ज़्यादा बड़ा किस्सा नहीं है, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई आपको, तो 10x प्लस में y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1 आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस में y की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है, और इसी को आप लिख सकते हैं बच्चों भाई π/4। ये फर्स्ट कंक्लूजन हो गया बच्चों। या फिर आपको ये बोल दे कि भाई x प्लस में y की वैल्यू क्या है π/4 है, एक वैल्यू आपको दे दी गई 1/2, तो पूछ ले कि ये वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल दोगे ना डायरेक्ट कि 1/3 होगी भाई, ठीक है। मैं बोलता हूँ बच्चों कि फिर यदि आप ट्राइंगल 2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल कर ली बच्चों, यहाँ पे x कंसीडर कर लिया, ये 1 है ये 2 है, तो भाई ये √5 होगा बच्चों। मैं बोलता हूँ बच्चों कि ये बताओ फिर मेरे को आप, ये 1 है भाई, ये 3 है, तो ये √10 हो जाएगा ना। तो मैं बोलूँगा आपको कि फिर मेरे को बताओ कि 10, सिंपल सी बात है, x की वैल्यू क्या निकल गई, तो 1/2 बोलोगे आप। मैं बोलता हूँ भाई 10, ये y मान लेंगे बच्चों, फिर आप 10y की वैल्यू क्या निकल गई, तो भाई आप बोलोगे 1/3। मैं बोलता हूँ बच्चों ठीक है, ये तो आपको बात समझ में आ गई, बट मैं बोलता हूँ भाई यदि कोट x पूछ ले आपसे तो क्या आप 2 नहीं बोलोगे भाई, यदि आपसे कोट y पूछ ले भाई तो क्या आप 3 नहीं बोलोगे। मैं आपको थोड़ी और ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करता हूँ, मैं बोल देता हूँ भाई sin x पूछ ले आपसे तो क्या आप 1/√5 नहीं बोलोगे बच्चों। फिर मैं बोल देता हूँ भाई कि आपको sin y पूछ ले आपसे तो आप 1/√10 नहीं बोलोगे। इसका मतलब क्या है कि यदि ये 2 पेयर दे दिए जाए ना तब भी x प्लस y की वैल्यू 45 डिग्री ही होगी, ठीक है। और भाई यदि और कुछ बनता है तो वो भी बना लो बच्चों, ठीक है। आप कोस की बात कर लेते हैं बच्चों, कोस थीटा, कोस x की वैल्यू देखो बच्चों, कोस x की वैल्यू 2/√5 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई कोस y की वैल्यू बताओ 3/√10 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है, कि कैसे सीकेंट थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। सीकेंट x की वैल्यू देख लो बच्चों, √5/2 हो जाएगी, ठीक है। और फिर सीकेंट y की वैल्यू देख लो बच्चों, √10/3 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फॉर्मेट यदि आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि x प्लस y की वैल्यू क्या है भाई 45 डिग्री है, ठीक है। अभी तक भाई ये आ लिया, ठीक है, और ये भी आ लिया बच्चों, ठीक है। ये धीरे धीरे आ जाएंगे भाई, ठीक है, ये अभी बना रहे हैं सलाह, ठीक है, आने की। तो अब क्या है कि मैंने एक चीज़ समझाई आपको कि x प्लस वाई की वैल्यू मैंने आपको समझा दी कि यदि 45 डिग्री हो तो ये एक क्या है कि कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ बच्चों कि अब इन क्वेश्चनों को आप एक बार सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों की औकात देखते हैं कि क्या रह गई, ठीक है। देखो भाई एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 45 है, तो बच्चों 2 tan अल्फा
टू टेन अल्फा इजिकल टू 1 है, तो भाई टेन अल्फा क्या आएगा 1/2 नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। देन व्हाट इज 10 टू बीटा, अरे यार यदि अपने से ये बात पूछ लेता कि 10 बीटा क्या है तो अपन डायरेक्ट बोल देते कि भाई 1/3 है, किस्सा ही खत्म, क्योंकि अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू तो इस भाई साहब ने खुद ही दे दी अपने को 45 डिग्री, सही बात है ना। तो मैं बोलता हूँ बच्चों कि अब अपने से पूछा क्या है, तो भाई अपने से पूछा है 10 टू बीटा, इतना आसान नहीं दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि 10 टू थीटा फॉर्मूला क्या होता है 2 10 थीटा, यहाँ पे बीटा लिख लेंगे भाई 1 माइनस में 10 स्क्वायर बीटा, सही बात है। 2 इंटू में 10 बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 1/3, क्योंकि ये तो अपने को पता चल गया ना 1 माइनस में 1/9 बच्चों, 9 माइनस 8/9 हो गया भाई, और 2/3, 3 से कट गया बच्चों ये 3 पे, ये गया भाई 4 पे, आंसर क्या है बच्चों 3/4। जिसको ये ऊपर नीचे नहीं करने आते भाई वो सीख लेना, ठीक है। आंसर आ गया भाई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्या दिया गया है 10a प्लस में b की वैल्यू 1/2 है भाई, 10a माइनस b की वैल्यू बच्चों 1/3 है। इसका मतलब यदि मैं इसको अल्फा मान लूँ और इसको यदि मैं बीटा मान लूँ तो इसका मतलब क्या है अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू तो 1/3 है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है a प्लस b प्लस में a माइनस बी की वैल्यू बच्चों कितनी है 45 डिग्री है, यानी भाई अल्फा प्लस में बीटा, यार बच्चों 1/2 और 1/3 दिए गए तो वही हैं, इसका मतलब क्या है अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। अपने से पूछा है कि a कितने डिग्री का एंगल होगा, करो भाई अल्फा की वैल्यू पुट करो, a प्लस में b बीटा की वैल्यू पुट करो बच्चों, a माइनस में b इजिकल टू में 45 डिग्री होगा ना, b से कट गया b, 2a इजिकल टू में 45 डिग्री, आपको पता है a क्या आएगा 22.5 डिग्री बच्चों, 22.5 डिग्री आएगा भाई। 22.5 डिग्री को आप क्या लिखेंगे π/8 लिखेंगे, कैसे, क्योंकि भाई आपको पता है कि π/4 को आप 45 लिखते हैं, बटे में 2 लगाएंगे तो बटे में लगा दिया 2 तो π/8 हो गया ना, तो इसलिए 22.5 डिग्री आंसर आ गया π/8 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं भाई, देख लीजिएगा बच्चों की साइन a प्लस बी की वैल्यू 1 है, 2 साइन a माइनस बी की वैल्यू बच्चों 1 है। देन अपने से पूछा है कि 10a और 10b का रेशियो 2021 फर्स्ट सेकंड एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। उड़ाओ इस क्वेश्चन को फटाफट, ठीक है। देखो भाई आपको मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, a प्लस बी की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों 1 कब होता है ये साइन 90 डिग्री के ऊपर ना, इसका मतलब क्या है a प्लस में b की वैल्यू ही तो 90 डिग्री है ना बच्चों, ठीक है। मैं नेक्स्ट में बोलता हूँ भाई साइन a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ से भाई 2 मल्टीप्लाई में बच्चों इसके बटे में ले जाओ तो 1/2 आ गई ना यहाँ से, ठीक है भाई 1/2, और 1/2 बच्चों साइन में कितने डिग्री पे होती है 30 डिग्री पे भाई, सही बात है ना। मैं बोलता हूँ बच्चों कि आपको बताना है 10a और b, अरे भाई बहुत आसान हो गया यार क्वेश्चन, a प्लस में b की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, a माइनस में b की वैल्यू कितनी 30 डिग्री है, दोनों को जोड़ोगे तो 2a आएगा, 2a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 120 डिग्री, a की वैल्यू बच्चों 60 डिग्री आ जाएगी, खत्म बात। इसमें से ये घटाओगे भाई, तो इसमें से घटाओगे माइनस माइनस, इस माइनस माइनस प्लस हो गया ना, a से a कट गया बच्चों, b और b 2b इजिकल टू में 90 में से 30 गई भाई 60, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आई बच्चों 30, ठीक है। a और b आपको मिल गई, 10a के अंदर रखो बच्चों, 10 60 डिग्री का रेशियो भाई 10 30 डिग्री के साथ में, ठीक है। अब ये भाई आपको आना चाहिए, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि ये अब आने के बाद में, ठीक है, अरे ऑप्शन नहीं लिखे क्या मैंने, ऑप्शन लिखूँ क्या, ठीक है। आप है ना डायरेक्ट नहीं भाई ऑप्शन नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। आप लोग एक काम करोगे बच्चों, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करोगे भाई कमेंट के अंदर, ठीक है। तो बच्चों ये अपनी ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 3 था भाई, शायद आपको पसंद आएगा 100%, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल भाई आपको मेरे को पता है धांसू लगा है, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आपके ऊपर से भी जा सकता हो, बट भाई आपको क्या है कि एनडी की तैयारी कर रहे हो आप लोग यार, आपको है ना टेम्परेरी कॉन्सेप्ट से आपका काम चलने वाला नहीं है, आपको बढ़िया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। जिस भी बच्चे को भाई ये समझ में नहीं आया जाके प्लीज़ 10 क्लासेस देखो, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बच्चों वो देखो, आपको 100% श्योर है भाई समझ में आएगा, ठीक है। ये भाई वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, अपने साथियों के साथ में कर दीजिएगा इसको शेयर बच्चों, और चैनल को कर दीजिए बच्चों सब्सक्राइब। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।